हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट। वैसा तो इसका बोर्ड एग्जाम से या एनसीईआरटी बुक से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर जो बच्चे एनटीएससी के लिए बैठे हैं, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और उनमें से कुछ ऐसी है जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट कर रही होंगी, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ अरहेनियस कॉन्सेप्ट। अब आपको यहां पर यह कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि देयर इज ए क्वेश्चन इन द एग्जाम दैट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अरहेनियस कॉन्सेप्ट एंड यू आर टू राइट द आंसर इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हम ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब यहां पर अरहेनियस कॉन्सेप्ट हमने स्टडी करी है एसिड के लिए, तो वो सब्सटेंस जो वाटर में डालने पर H+ आयन देता है वो होता है एसिड। और हमने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे एसिड पढ़े भी। और सिंपल सा जब इनका फॉर्मूला हम लिखते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन दिखता है, यानी हाइड्रोजन एटम दिखता है, तो वो रिलीज भी होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, या फिर SO3 हम ले लें, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लें, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स ले लें। तो ये सब्सटेंस नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे लेटर। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। इन ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक, दैट मीन्स ये बेस से रिएक्शन कर लेते हैं। और हमने बेस जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, यानी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ बेस, उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के हैं। अब अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो H+ आयन देता है वो एसिड है, बट यहाँ पर आपको कहीं भी हाइड्रोजन दिख नहीं रहा। तो फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जब हाइड्रोजन दिख नहीं रहा तो वो रिलीज कहाँ से करेगा। तो इसी का एक्सप्लेनेशन बच्चों यहाँ पर किसने दिया, अरहेनियस ने दिया, कि जब हम इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसोल्व करते हैं, ऑन डिसोल्विंग इन वाटर, तो इनके साथ क्या होता है। फर्स्ट वी आर टेकिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसोल्व करी जाती है तो ये इसके साथ पहले शो करती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी का साइन बनाइए। देन कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा आपको जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टडी करी है दैट मीन्स कंबाइन करना है। तो ये हमने बना लिया H2CO3। क्लियर। अब बच्चों H2CO3 के बनते ही आपके दिमाग में इसका फिगर बैठ गया होगा। दिस इज द कार्बोनिक एसिड दैट वी हैव डन इन द एसिडिक पार्ट ऑफ चैप्टर। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बच्चों किसी भी आप गर्म यानी ड्रिंक, जो हॉट ड्रिंक्स है, दूध ले रहे हैं या चाय ले रहे हैं और उसको फूंक मार के ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपकी जो आप एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हॉट कंडीशंस में वाटर से रिएक्शन करके, यानी उसके अंदर डिसोल्व होकर ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगी, आयनाइज होगी कार्बोनिक एसिड और ये बनाएगी 2H+, और ये बनाता है कार्बोनेट आयन CO3-2। तो अब यहाँ पर ये H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग CO2 क्या हो गई, एसिडिक नेचर शो करेगी। वो इस तरह से H+ आयन रिलीज करती है। तो हम जब बात कर रहे थे कि हॉट ड्रिंक्स के अंदर एक्सेल करके फूंक मार के आप अगर उसको ड्रिंक करते हैं तो उन कंडीशंस में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और आप डेली ऐसा करते हैं तो एक तरह से ये स्लो पॉइजन का काम करता है, यानी एसिड आप ले रहे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फर के ऑक्साइड पे। सिमिलर वही पैटर्न हमें करना है। SO2 ले लीजिए या आप SO3 ले लीजिए प्लस H2O
यहां पर H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कीजिए पहले, यहां H2SO3 बनने वाला है, H2SO3, यहां सल्फ्यूरिक एसिड बनने वाला है H2SO4। आप दोनों को आयनाइज करवाइए, ये बन गया 2H+ एंड SO3 -2, सल्फेट आयन हो गया, सॉरी सल्फाइट आयन, और यहाँ पर ये भी 2H+ और प्लस सल्फेट आयन SO4 -2। क्लियर? तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि दोनों ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड बेसिक नेचर एक्सप्लेनेशन पे। बेसिक नेचर एक्सप्लेनेशन, किनका करना है? जिनमें सीधा सीधा OH आयन दिख रहा है वो तो रिलीज कर देगा, और वो भी हमने कर लिया कि कौन से करेंगे कौन से नहीं करेंगे, यानी जो एल्कलाइज है वो करेंगे, और जो बेस है लाइक हैवी मेटल्स वाले वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम उनमें जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन इटसेल्फ नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, उनका एक्सप्लेनेशन हम कैसे दें। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर H2O प्लस H2O ये हमने बना लिया, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस। क्लियर? ये बना लिया कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन Ca+2 हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली इसमें भी Mg+2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से जिसमें ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है जिसमें इटसेल्फ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, वाटर में डिसोल्व करते हैं, इस तरह से पहले वो हाइड्रोक्साइड बनाता है और फिर वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। तो इस तरह से बेसिक नेचर का ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों अमोनिया का, NH3 का। NH3 यानी अमोनिया, दिस इज द अमोनिया गैस, इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे दें? तो जब भी अमोनिया को वाटर में डिसोल्व किया जाता है NH3 प्लस H2O, अगेन सिमिलर वही कॉम्बिनेशन है NH4OH। आप काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन 1 बोथ साइड्स, हाइड्रोजन 3 and 2 5 बोथ साइड्स, एंड 1 ऑक्सीजन। क्लियर? नाउ दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या होगा? आयनाइजेशन होगा, एंड आफ्टर आयनाइजेशन दैट विल फॉर्म अमोनियम आयन NH4 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। क्लियर? इस तरह से अमोनियम या अमोनिया गैस का हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि उसमें इटसेल्फ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, बट ये बेसिक नेचर का है क्योंकि इस तरह से हाइड्रोक्साइड बना लेता है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। थर्ड आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या बनाया था? सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेसिकली एसिड से H+ आता है और बेस से क्या आता है? OH आयन, H+ प्लस OH आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ H2। तो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर। नाउ 4 हम चलते हैं 4 पॉइंट पे। एसिड का एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया, बेस का कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं हम वाटर की कि वाटर का नेचर क्या है। तो वाटर बच्चों, वाटर इज एम्फोटेरिक नेचर, वाटर हैज
amphoteric nature, that means H2O ionize to give H plus ion and OH ion in equal amount. It gives both ions in equal amount. एम्फोटेरिक नेचर तो जो H प्लस आयन भी दे रहा है, OH आयन भी दे रहा है, या जो एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, जो बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, उस नेचर को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर. तो यहाँ पर ये दोनों आयन्स रिलीज कर रहा है, दैट्स वाई वाटर हैज़ द एम्फोटेरिक नेचर. अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, बेसिसिटी ऑफ एसिड हमने कर ली है. अब हमारा आएगा एसिडिटी ऑफ बेस. एसिडिटी, अब ये वो एसिडिटी नहीं है बच्चों जो स्टमक में होती है. एसिडिटी ऑफ बेस, क्लियर, वो एसिडिटी नहीं है. जैसे हमने एसिड की बेसिसिटी पढ़ी थी, क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीजेस बाय एसिड इज नोन एज बेसिसिटी. तो यहाँ हमें उल्टा करना है. अब हमारे पास बेस है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट आर रिलीज बाय बेस इज नोन एज एसिडिटी, या फिर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है उनको हम बोल सकते हैं दैट इज द एसिडिटी ऑफ बेस. तो यहाँ पर आप डाल लीजिए, क्योंकि जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में वो तो रिलीज करेंगे नहीं, तो हम कह सकते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस present in a base is known as acidity. नेक्स्ट बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी. तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, types of bases on the basis of acidity. फर्स्ट है मोनो एसिडिक बेस. मोनो का मीनिंग हमने देखा है वन, यानी वो बेस जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, या फिर जिनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए वन हाइड्रोजन आयन की रिक्वायर्ड होती है. दैट मीन्स बेस विच गिव वन OH ion in water or which needs only one H plus ion for complete न्यूट्रलाइजेशन. ऐसे बेस के एग्जाम्पल है बच्चों, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें हम, तो प्रॉपर्टीज में यानी सबसे पहले हम देखें आयनाइजेशन कितने स्टेप में होगा. आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप. फॉर एग्जाम्पल NaOH
Na प्लस OH माइनस, ये इसका आयनाइजेशन हो गया। तो 1 स्टेप की जरूरत पड़ती है। नाउ टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी जब भी ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो कितने टाइप का सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो लास्ट हमने कई रिएक्शंस में देख लिया, ओनली 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। और कौन सा टाइप होगा? नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl। तो मैं देखिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए ओनली H+1H+ आयन की जरूरत पड़ रही है इसको। तो ये हो गया NaCl प्लस H2। तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए ओनली 1H+ आयन की रिक्वायर्ड होती है ऐसे बेसिस को। और यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है दैट इज नॉर्मल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें कोई OH आयन अभी हमें नजर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम डाई बेसिक। सेकेंड टाइप है डाई एसिडिक, डाई एसिडिक बेस। अब यहाँ पर डाई का मीनिंग होता है 2, तो बेस which gives 2 OH ion in water or needs 2 H+ ion for complete reaction, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है हमें। अब यहां पर हम देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन कर लीजिए, आयनाइजेशन इन 2 स्टेप्स, 1 by 1 2 स्टेप्स में, क्योंकि 2 है तो 2 स्टेप्स में रिलीज होगा। एंड टाइप ऑफ सॉल्ट, 1 is normal salt and second is basic salt। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जिसमें भी 2 OH है, बच्चों अल्कोहल नहीं लेना है, अल्कोहल में भी OH होता है बट वो आयनाइजेबल नहीं होता है। तो अगर कहीं आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है अल्कोहल भी उसके अंदर है तो बाय मिस्टेक आप टिक कर देते हैं। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जिसमें भी 2 OH है वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। देन आयनाइजेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस NOH माइनस। स्टेप 1 हो गया ये, स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, CaOH और यहाँ पर इस पर प्लस डाल लीजिए। देन ये हो गया Ca+2 प्लस OH माइनस। तो 2 स्टेप में आयनाइजेशन हो गया। नाउ सोल्ट फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे हम? सोल्ट फॉर्मेशन CaOH की होल ट्वाइस प्लस HCl, ये हो गया 1 स्टेप इसमें बनने वाला है। यहाँ स्टेप डाल लीजिए। स्टेप 1 CaOH एंड Cl प्लस H2O। अभी यहाँ पर OH प्रेजेंट है तो दिस इज बेसिक सॉल्ट, नाउ स्टेप 2, इसी बेसिक सॉल्ट को हम लेंगे CaOH एंड Cl, देन अगेन HCl हमने लिया इसमें और ये हो गया हमारा CaCl2 प्लस क्या बनेगा
H2O। क्लियर? तो यहाँ पर ये बेसिक सोल्ट है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन अभी है। अभी ये हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक और HCl मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। ये बन गया CaCl2, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। और यहाँ पर ये कंप्लीट इसकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट बच्चों अब देखते हैं हम ट्राई एसिडिक बेस। नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई का मीनिंग होता है 3 बेस which gives 3 OH ion on dissolving in water, dissolving in water, or react with 3 H plus ion for 3 H plus ion for complete न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? अब किस तरह से करेंगे? यहां पर अगर आप आयनाइजेशन करवाते हैं तो 1 by 1 3 स्टेप में, जैसा कि हमने 2 स्टेप में किया डाई को एंड 1 स्टेप में मोनो को किया, 3 स्टेप में 1 by 1 रिलीज होंगे। अब यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं हम, सॉल्ट फॉर्मेशन, वही नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। यहाँ ट्राई एसिडिक है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि 3 टाइप के सॉल्ट बनेंगे, नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। किस तरह से? लेट्स सी एग्जाम्पल। हम यहाँ पर लिखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड FeOH की होल थ्राइस, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब इन्हीं का हम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम, LOH होल थ्राइस प्लस HCl, ये बन गया AlOH की होल ट्वाइस Cl प्लस H2O। क्लियर? तो यहां पर ये कौन सा है? बेसिक सॉल्ट। अब यहां पर स्टेप 2 लेंगे हम, AlOH की होल ट्वाइस Cl प्लस अगेन HCl, देन AlOH and Cl2 plus H2O. दिस इज अगेन बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH अभी प्रेजेंट है, 2 Cl और 1 OH। नाउ अगेन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अभी OH Cl2 प्लस HCl, देन AlCl3 प्लस H2O। अब यहाँ पर ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट था एंड दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो देन यू कैन राइट ए कंप्लीट रिएक्शन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1, 2 एंड 3 मोल HCl लिया हमने, 3 HCl, क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट प्लस 1, 2, 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 H2O। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई। इस तरह से 3 स्टेप में ट्राई एसिडिक बेस का 1 by 1 आयनाइजेशन होता है प्लस सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट 2 ही टाइप के होंगे, बेसिक प्लस न्यूट्रल सॉल्ट।